हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे इस वीडियो में स्वागत करते हैं और बहुत जोर शोर से स्वागत करना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि इस वीडियो एक बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में। झारखंड पॉलिटेक्निक क्या है, झारखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है और कब फायदा होगा, कैसे कौन सा कॉलेज से करना चाहिए, क्या ब्रांच लेके करना चाहिए और अगर कर लेंगे तो कहाँ जॉब्स मिलेगा। बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत आपका करियर से रिलेटेड जब बात आती है तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया जाता है। इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ बात जो समझ पाओगे उससे आप डिसीजन ले पाओगे कि मुझे क्या वाकई में डिप्लोमा करना चाहिए यानी पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम क्या है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम होता है, हर साल झारखंड सरकार का एक बोर्ड है, ये बोर्ड इसका कंडक्ट कराता है और इस एग्जाम में जो क्वालिफाई करते हैं यानी पास हो जाते हैं उन बच्चों को गवर्नमेंट और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, जिसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं, वहां पे उसको एडमिशन के लिए एग्जाम देना पड़ता है। जैसे आपने जेक बोर्ड से मैट्रिक और इंटर करा है, उसी प्रकार ये एक बोर्ड है। इस बोर्ड का नाम है कंडक्टिंग बॉडी, जो एग्जाम को कराता है वो JCECE बोर्ड। हर साल ये मार्च अप्रैल में ये फॉर्म आती है, अभी आई नहीं है, इस साल वाला आएगी, तो आपको इसका जानकारी रखना चाहिए। इस बोर्ड का नाम है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, ये एग्जाम कराता है। इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है उसको समझो। सिलेबस क्या है, तो अगर आप देखोगे ये एग्जाम में ना एक एग्जाम कराते हैं जहां पे आपको 3 सब्जेक्ट लिया जाता है। एक तो आप फिजिक्स लेते हैं या एक आपको केमिस्ट्री का एग्जाम पूछा जाएगा और एक आपको मैथ्स का एक एग्जाम पूछे जाएंगे। ये एक एक सब्जेक्ट से 50-50 के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी इसके 50 और इसके 50, कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये 150 प्रश्न हो जाता है। एक अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको पॉजिटिव 1 मार्क्स मिलेगा। यदि आप गलत देते हैं तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स नेगेटिव होगा, यानी आपको उतना माइनस कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ कर टिक मारा जाता है। ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो MCQ होता है ना, MCQ क्वेश्चंस होते हैं, यानी OMR सीट पे ये होती है जहां पे 4 ऐसा ऑप्शंस होगा, गोल गोल आपको करना। तो ये एग्जाम का पैटर्न होता है। 150 मार्क्स में से किसको पास कहा जाएगा ये समझो एक बार। इस एग्जाम 150 मार्क्स में से आप अगर बोल रहे हैं 100 के आसपास यानी 100 मार्क्स, ये भी डिपेंड करता है SC ST है या OBC या जनरल स्टूडेंट्स है, वो डिपेंड करता है। 100 मार्क्स के आसपास यानी आप सोचो कि 100 से अगर ज्यादा हो और 100 का अगर 2-4 कम अगर हो भी गया, 95 के आसपास बन रहा है, तो आप इन 3 कॉलेज में से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपको मिलेगा। अब ये मार्क्स भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप कौन सा ब्रांच चूज कर रहे हो, यानी आपको पढ़ाई जो करनी पड़ेगी। अनेकों ब्रांच होता है, अलग अलग कॉलेज पे अलग अलग ब्रांच होती है, सभी कॉलेज में एक जैसा ब्रांच नहीं होती है। उनमें से कुछ ऐसे जो झारखंड पॉलिटेक्निक जो एग्जाम होता है, जो पढ़ाई किया जाता है, उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 2 पार्ट और हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एक होता है मैकेनिकल है, एक आपका कंप्यूटर साइंस है, एक मेटलर्जी होता है। ये सारे कुछ ब्रांच है जहां से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अब ये भी मार्क्स पे डिपेंड करेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी कौन सा ब्रांच मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जब काउंसलिंग होता है तब आप यहाँ ब्रांच को अपना मनपसंद चूज कर सकते हैं। एक वीडियो में सेपरेट बना के आपको दूंगा कि आप कौन सा ब्रांच में करना चाहिए, किसमें ज्यादा जॉब्स स्कोप है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, इस बात आगे हम डिस्कस करेंगे।
अगर आप उससे कम नंबर लाते हैं तो प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट आपको कॉलेज में मिलेगा। सर ये कॉलेज अलग अलग क्या है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, ये भी तो जानना जरूरी। क्यों गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे? देख भाई बच्चे, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम कॉलेज में अगर आप दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे फीस कम होती, ठीक है, एक बात तो फीस कम होती। दूसरा, जब आपके जॉब्स का स्कोप ना इसका बढ़ जाता है प्राइवेट जॉब का, ठीक है, और यहाँ अच्छे अच्छे कॉलेज अच्छे अच्छे कंपनी आते हैं, ऐसे आपको डिपेंड भी करता है ब्रांच कौन सा है, ठीक है। तो एक तो फायदा ये हो जाता, दूसरा फीस का, ठीक है, क्योंकि अगर आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो तो यहाँ पे हम लोग वही बच्चे जाते हैं जो लोग आईआईटी नीट नहीं करते हैं, वो लोग जो इंजीनियरिंग में एक डिप्लोमा डिग्री आप टेक्निकली प्राप्त करना चाहते हैं तो झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम दिया जाता है। आया बात समझ में? एक तो तुम्हारा प्राइवेट है, प्राइवेट में आपको फीस बहुत ज्यादा लगता है, और प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, ऐसा नहीं कि सब बुरा कॉलेज है, तो फीस यहाँ ज्यादा महंगा होगा और कंपनी अच्छा नहीं आता है, इस बात को ध्यान पे रख के जाना। यदि जॉब्स चाहिए आपको, नौकरी के लिए कर रहे हैं। अब आइए, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट एक ही जैसा ही है, दोनों एक जैसा आपको चलना है। तो ये कॉलेज का और फीस और कंपनी और नौकरी का ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में, जहां पे आप अपना मनपसंदा कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस एग्जाम में अच्छे क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स से करना पड़ेगा। ये फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी जरूर करो यदि आप करना चाहते हो तो, ठीक है। अब इसका जॉब्स स्कोप क्या है? तो एक तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब है और इसका प्राइवेट जॉब है, दोनों। प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स है और इसका फ्यूचर पे आपका प्रमोशन वगैरह होके एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा सैलरी मिलता है और यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल है कि ये प्राइवेट के अंदर में जब किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा होता है इसके गवर्नमेंट की तुलना में। अब सर गवर्नमेंट एग्जाम इसमें क्या क्या स्कोप क्या है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम तो अलग अलग, जैसे आप रेलवे में जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपका ब्रांच कौन सा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ब्रांच कौन सा है? जैसे आप कोई जैसे बोल रहे हैं सेल, वेल, आपके पास जैसे और भी बहुत सारे ऐसे मिनी रत्न और महारत्न कंपनियां हैं गवर्नमेंट जो है, जैसे गन फैक्ट्री हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, ऐसे और भी अनेकों ऐसा आपके पास सरकारी है जहां पे आप जा सकते हैं, जैसे कोल इंडिया हो गया, यहाँ पे आप जा सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम में। इसके लिए आपको इसके अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, जहां पे आप पास करने पे, अच्छे क्वालिफाई करने पे आपको नौकरियां मिलेगा, तो फिर आप मालामाल हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब टेक्निकली गवर्नमेंट जॉब होगा, जहां पे सैलरी तो मनपसंद मिलेगा, भरपूर मिलेगा, अच्छा खासा रहने के लिए क्वार्टर वगैरह वो सब मिलेगा, सब कुछ फायदा है जब आप इस पे जाओगे तो, है ना। तो गवर्नमेंट एग्जाम में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करता है, डिप्लोमा करने के बाद रेलवे की तैयारी करता है, डिप्लोमा करने के बाद एसएससी का तैयारी करा जाता है, डिप्लोमा करने के बाद स्टेट एग्जाम बहुत सारा होता है, जैसे सिविल ब्रांच के लिए, ब्रांच डिपेंड करता है, बहुत सारे ऐसे महारत्न और मिनी रत्न कंपनियां जो है उस पे जाते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते। तो यहाँ तो जॉब स्कोप है। अब ये सवाल बड़ा है कि किनको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, क्या ये समझ तो एक बार समझ लो। तो एक तो आपके पास मैंने बोला कि 10th के बाद आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा अगर करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, और 10th बेसिस पे ही एग्जाम होता है, यानी 12th वाले भी कर सकते हैं। एक और होता है 12th के बाद यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके एग्जाम को हम लोग लेटरल एंट्री एग्जाम बोलते हैं। तो इसके लिए आपको जो ब्रांच लेके पढ़ना होगा वो हमारा पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये पीसीबी वाले भी कुछ ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस बार मैंने जो लास्ट बार देखा कि बायो वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें जैसे फूड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह इसमें जा सकता है, ऐसा कुछ ब्रांच है, लेकिन सेलेक्टिव ब्रांच है, वो एक बार आप देख लेना। तो ये भी जा सकते हो, लेकिन ये वाले लोग को डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेके जाओ। 3 इयर्स का ये जो कोर्स होता है, 6 सेमिस्टर्स में से आप केवल 4 सेमिस्टर, दैट मीन 2 इयर्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जो ब्रांच लेके आप पढ़ाई करोगे। तो ये फंडा ये है। तो आपको एग्जाम में जो पूछेगा सर वो 10th लेवल का ही पूछेगा। लेटरल एंट्री वाला भी आप एग्जाम देके जा सकते हो, तो वो भी आप सेकंड ईयर में एग्जाम मिलेगा, लेकिन यहाँ सीट कम होता है। एक्चुअली 10th लेवल का ही एग्जाम है, तो मैक्सिमम सीट यहीं से फुलफिल होता है। लेटरल एंट्री जो फिक्स होता है वही वाली
एक तो तुम्हारा ये एग्जाम हो गया। अब आपको कौन लोग जाना चाहते हैं, देख हमको क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक तो तरीका ये हो सकता है जहां पे आप नौकरी करना चाहते हो, सर 10th कर लेंगे और एक बार 12th कर लेंगे, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी करना है, उसके बाद तुम क्या करना चाहते हो, ग्रेजुएशन कर ले लो। और ग्रेजुएशन के बाद कुछ बच्चे यहाँ निकल जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्जाम होता है, यहाँ पे एग्जाम का तैयारी करते हैं। एक सिंपल ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे सरकार के द्वारा, वहां पे आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं इसका एमएससी कर लेते हैं, ठीक है, और साथ में बीएड कर लेते हैं, तो ये लोग टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप, अच्छा डीएलएड 12th के बाद भी किया जा सकता है ना, तो ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे लोग डीएलएड भी करते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी, और यहाँ पे सीधा टीचिंग लाइन पे जाते हैं, टीचिंग यानी सरकारी टीचर बनना पसंद करते हैं। तो डीएलएड 12 लेवल होता है, बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल, बहुत सारे बच्चे यहाँ ग्रेजुएशन का भी कर सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ नहीं है ना, क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है। तो एक लंबा समय है, क्योंकि यहाँ 10th के बाद 12 करना, 12 के बाद ग्रेजुएशन करना 4 साल, फिर बीएड कर लो, फिर एक लंबा समय होता है। अब आपको समझना पड़ेगा क्या ये रास्ता आपको चूज करना चाहिए, इतना लंबे समय आपके पास है, और ये उतना निश्चिंत नहीं है कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगा ही मिलेगा है। और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, एक तो 10th के बाद बच्चे क्या करते हैं, 10th के बाद 12th एग्जाम देते हैं और यहां से लेकर नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, और यहाँ पे आईआईटी का एग्जाम का आईआईटी का एग्जाम करते हैं, यानी आईआईटी मेंस और एडवांस एग्जाम देते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाते हैं, जहां पे आपको एनआईटी और आईआईटी एग्जाम में दाखिला ले सकते हो नीट में। मुझे नहीं लगता है कि जो बच्चे 10th जेक बोर्ड से किए 12th किए होंगे, तो जाते भी होंगे तो लगभग 1% स्टूडेंट जाते होंगे। 4 लाख 5 लाख हर साल 10th और 12th एग्जाम देते हैं, उनमें से क्यों, क्योंकि इसमें हमारा दिक्कत है कि हमारा इस बोर्ड पे उस ओरिएंटेड पे हमारा सिलेबस नहीं, ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है। और दूसरा यहाँ पे इंग्लिश में एग्जाम होती है, और बच्चे झारखंड बोर्ड के यानी स्टेट बोर्ड के बच्चे इंग्लिश में बहुत कमजोर होता है, बहुत डरते हैं, पढ़ाई नहीं होता है, बच्चों का गलती नहीं है, इस वजह से लोग इधर नहीं शिफ्ट करते हैं। तो आप अगर चाहेंगे तो यहाँ भी जा सकते हैं, उसके बाद आपको नौकरियां भरा हुआ है, एक तो वो कर सकते हो। अब अभी आपको बोला कि मैंने बोला कि 10th के बाद भी आप क्या कर सकते हो, डिप्लोमा का डिग्री ले सकते हो, यानी पॉलिटेक्निक एग्जाम ले सकते हो, टेक्निकली आप डिप्लोमाधारी बन जाएंगे, जिसके बाद आपको वो सारे स्कोप्स मिल जाएंगे। आप 10th के बाद ही आप 12th कर सकते हो, तो सोचो ये 10th के बाद 3 साल के बाद अगर आप अच्छे खासा कॉलेज से, अच्छा खासा ब्रांच से अगर पढ़ाई की अच्छे खासे, तो हो सकता प्राइवेट, हो सकता सरकारियां, आपको आसानी से निकल जाए एग्जाम, और वहां पे आप 3 साल के बाद सेटल हो सकते हो। यहाँ पे देखो 2 साल, इधर 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10-12 साल, आपके पास पैसा उतने है नहीं, हम लोग ऐसे गाँव देहात के लोग हैं, झारखंड बोर्ड में, जेक बोर्ड में पढ़े हुए, तो ये वाला सफर तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो। अगर आप डिप्लोमा ना करके अच्छा 12th के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर कर सकते हो, तो ये 2 साल इधर पढ़ लिए, 2 साल, 1 साल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपका यहाँ तो अच्छा खासा थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होता है। 10th से 12th वाले लोगों को मैथ्स वगैरह सब ज्यादा होता है, तो यहाँ से थोड़ा परिपक्व होकर एक बार करता है, तो एक फायदा यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ से जा सकते हैं। अब आपको सोचना है यहाँ पे पैसे कम खर्चा अगर सरकारी कॉलेज में, टाइम कम नुकसान हुआ, जल्दी सेटल होने का नौकरी का करना है, तो आप इसमें जा सकते हो, इसमें भी अच्छा खासा सैलरी है इसमें। अब आप खुद ही खुद चूज कर लो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है इसके बाद, इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि और इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जिसका जानकारी चाहते हो, ब्रांच से रिलेटेड वगैरह वगैरह में, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग करके बीटेक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है इस सब के बारे में, तो मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा यदि आपको जरूरत पड़े तो। धन्यवाद। हमारे चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पे 10th, 11th, 12th, 9th का पढ़ाई होती है, और यदि आप इससे रिलेटेड भी अगर आप चाहते हैं कि सर इसका भी प्रिपरेशंस करवा दीजिए, तो अगर कमेंट आए बहुत बच्चों का, तो यहाँ का भी एक वीडियो डेली में डालूंगा, और जहाँ पे आपको अच्छे खासा के साथ सब्जेक्ट नॉलेज के साथ आपको तैयारी करा दूंगा। धन्यवाद।